ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है आप सबके भैया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बांग्लादेशी फनी एक्शन सीन्स के बारे में। ये बांग्लादेश वाले भी ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स बनाते हैं कि जिनको देखने के बाद आप भी कहेंगे हमारे बांग्लादेश वाले पाकिस्तान वालों से कम है के। सही बात है। भाई कोई तो उसे रोक लो वरना यह बंदा खड़े खड़े यहीं पे बवंडर ला देगा। बवंडर। पहले तो ये फाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन बांग्लादेशी हीरो होने के नाते इनको कुछ न कुछ तो अलग करना ही था। तो ये भाई सब हीरो से सुपर हीरो बन के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हुआ? ये भाई सब इस बंदे को एक झापड़ मार के पंखे की तरह घूमने पर लगा देते हैं, वो भी बिना किसी बिजली के। लेकिन यही नहीं, ये भाई साहब जितने ज्यादा खतरनाक है उतने ही ज्यादा एंटरटेनिंग भी हैं। इनमें ये भी टैलेंट है कि ये बीच फाइट में रुके गुंडे के साथ डांस भी करने लग जाते हैं और बाद में उसको मारने भी लग जाते हैं। हाँ ये कर लो पहले। ये क्या है? ये क्या बना दिया। ये बंदा इतनी स्लो मोशन में उड़ता हुआ जा रहा है कि इस हीरो ने एक फोन फेंक दिया इसके पास। इसने कैच भी कर लिया लेकिन ये अभी तक गिरा नहीं। लेकिन एक सेकंड, ये सीन तो कहीं पे देखा हुआ लग रहा है। ओहो, अब जाके पता चला कि अपने सैवलॉन भाई ने ये सीन कॉपी किया था इनसे। हमारे यहाँ किसी के फॉलोअर या चाहने वाले को हम फैन कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो विलन ही हीरो के लिए फैन का काम करता है। हाँ जी। लगता है आप लोग समझे नहीं, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ की फिल्मों में जब भी किसी हीरो को बीच फाइट में गर्मी लगती है तो ये विलन लोग इनको पंखा बन के पूरी पूरी हवा देते हैं, और जब ये हीरो की गर्मी को बुझा देते हैं तो उसके बाद हीरो से पिट भी लेते हैं। एक्शन! इस सीन में तो हीरो और विलन दोनों ही मिलकर एक बड़ा पंखा बन गए हैं। सही बात है। लेकिन कुछ डायरेक्टर तो इसी सोच को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं और कुछ ऐसा बना देते हैं। शाबाश। ऐसा सीन तो मार्वल वालों ने भी अपनी फिल्मों में नहीं बनाया होगा जैसा कि इन्होंने बना दिया। इनका ये हीरो एक हीरो से सुपर हीरो बनके अपने हाथ से इतनी तेज हवा मार रहा है कि गुंडे इसके पास भी नहीं आ पा रहे हैं, और ऐसा करते हुए इस हीरो को इतना ज्यादा जोर लग रहा है कि इसका तो रोना निकल रहा है। और यहाँ के हीरो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हाथों से हवा मार के गुंडों को केवल रोकते ही नहीं है बल्कि उनको हवा में उड़ा भी देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हद तो तब हो गई जब एक हीरो ने लात मार के गुंडे को हवा में रॉकेट की तरह उड़ा दिया, और इस रॉकेट ने लॉन्च होते ही पहले तो घर की दीवार को और छत को तोड़ा, और इसके बाद ये उड़ता उड़ता स्पेस में भी चला गया। ओ भाई ये क्या है? अरे भाई साहब अब क्या कहें ऐसे ऐसे सीन को। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे। तो इस सीन में ये हो रहा है कि हीरो और हीरोइन को इन गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनके पास भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस सीन में आगे जो होने वाला है ना, उसको देख के आप भी कहोगे असंभव। हम गधे
भाई ये बाइक है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जिसको जहाँ जी के उड़ा लो। भाई ऐसा आइडिया लाते कहाँ से हो? अगर ऐसे झटके से क्लच छोड़ने से बाइक हवा में उड़ने लग जाती ना, तो आज लोग हवाई जहाजों में नहीं अपने अपनी मोटरसाइकिलों पे उड़ रहे होते। सही बात है। और जिस हिसाब से तुमने क्लच छोड़ा है ना, ऐसा करने से बाइक उड़े ना उड़े हवा में, लेकिन बंदा जरूर उड़ जाएगा हमेशा के लिए दुनिया से। भाई इन लोगों ने तो अपनी फिल्मों को कार्टून नेटवर्क की बना दिया है। पहले वाले सीन की तरह इस बार फिर ये बाइक हवा में उड़ रही है। लगता है इनके पास हेलीकॉप्टर का बजट कम है, तभी तो ये हर एक सीन में बाइक को ही हवा में उड़ा रहे हैं। भाई नीचे इतने बंदे खड़े हुए हैं AK-47 लेके, लेकिन उनकी एक भी गोली नहीं लगी इनको। और इस हीरोइन की दो छोटी सी पिस्टल को देख के ये गुंडे अपनी गाड़ी में घुस गए। बताओ क्या गुंडा बनोगे तुम? क्या गुंडा बनेगा रे तू? कुछ भी भाई ये लोग ये क्या कर रहे हैं? कोई बाइक लेके हवा में उड़ रहा है तो कोई बाइक से जंप लगा के हवा में उड़ रहा है। भाई तो हीरोइन को बचाने के लिए सीधा सीधा भी बचा सकता था, लेकिन नहीं, ग्रेविटी की ऐसी तैसी करने में इनको बहुत मजा आता है। बात तो सही है। लो भाई एक और आ गया। अरे भाई इनकी दिक्कत क्या है? भाई इनका समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। अगर बाइक से उतरना है तो सिंपल उतर जाओ, एक्शन मार के उतरना जरूरी है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भाई साहब पंख लगा के चिड़िया की तरह इस बाइक पे से उड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दुनिया में ग्रेविटी नाम की एक चीज भी है जो कि ऐसा करने से इनको रोक देगी। अब आप इस बंदे को क्या कहना चाहेंगे? आप इसको सुपरमैन कहना चाहेंगे या फ्लैश? बाइक इसके आगे आगे भाग रही है और ये बाइक के पीछे पीछे भाग रहा है। लोग बाइक लेते हैं उस पे बैठ के चलाने के लिए, लेकिन इस बंदे ने ये स्प्लेंडर ऐसे अजीबोगरीब स्टंट करने के लिए ली है। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? यही नहीं, तोरा की और खातिर कर जाओ। और इस बंदे ने तो गजब भी कर दिया। ये बंदा भी बाइक से जंप लगा के 20-25 गुंडों को ढेर कर देता है। लेकिन कुछ भी हो, इस पूरे फाइट सीन में आपको कहीं पे भी लॉजिक नाम की चीज नहीं दिखी होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी फिल्मों में लॉजिक को गला घोट के मार दिया है। तो इसी बात पे लॉजिक को श्रद्धांजलि देते हुए एक सैड शायरी तो बनती है। जल में चलती मछली और हवा में उड़ता परिंदा है, लॉजिक हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। आप सब लोगों ने म्यूजिक के ऊपर लोगों को डांस करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी म्यूजिक के ऊपर फाइट करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, तो आज हम आपको दिखाई देते हैं। एक्शन। বসো মা, বসো বসো।